मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक अपना ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा ध्यान और अनुभूति के संदर्भ में चल रही थी। पिछले प्रकरण में कर्म ईंधनों को जला देने वाले योगी की बात कही कि जो योगी अपने आत्मा के आनंद में मग्न रहता है, समस्त कर्म ईंधनों को जला देता है, उस योगी को बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं हो पाता। बहुत सुंदर चर्चा 48 नंबर का ये श्लोक और पेज नंबर 111 है इष्टोपदेश नामक इस ग्रंथ में। ये पूज्यपाद स्वामी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मा का जो व्यक्ति अनुभव करता है, जिस व्यक्ति का उपयोग अपने आत्मा के अनुभव में लगा हुआ है, इसका मतलब उसके उपयोग का, उसके ध्यान का, उसके चित्त की एकाग्रता जब किसी एक साइड में लगी हुई है तो दूसरी साइड में होने वाली बातें उसके ज्ञान का विषय नहीं बनती है, उसके ज्ञान में दूसरी बातें नहीं आई। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग में आत्मा को विषय बना रहा है तो बाहर में होने वाले उपसर्ग, बाहर में होने वाले परिचय, बाहरी क्लेश वो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनते। ये तो था मूल श्लोक, 48 नंबर का श्लोक है। अब देखिए इसकी टीका पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 111 पर। टीका से बात को आगे बढ़ाते हैं। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। कौन सा आनंद? आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अपने स्वभाव का आनंद, गायक स्वभाव का आनंद, इस देह रूपी देवालय में विराजमान अपने चैतन्य तत्व का अनुभव प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। कर्म पर्वतों को जला डालता है, भस्म कर देता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे प्रचुर कर्म संतति को किस प्रकार जला देता है, कैसे जलाता है, कैसे भस्म करता है? जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है। अग्नि से ईंधन कितना बचता है बताओ? ईंधन के रूप में चाहे आप गैस का प्रयोग करें, ईंधन के रूप में आप कोयलों का प्रयोग करें, लकड़ी का प्रयोग करें, सब भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हो जाते हैं। जिस तरह से अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह से अनुभव वो कर्म संतति को, संतति माने परंपरा, संतति माने श्रृंखला, संतति मतलब बिल्कुल बराबर चली आई हुई बहुत लंबे काल से संतति, कर्म संतति, उनको जला देता है। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अर्थात परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों में अचेतन अर्थात संवेदन रहित हो जाता है। देखो ऐसी बात नहीं है अचेतन हो गया हो व्यक्ति, योगी अचेतन नहीं हो सकता, कोई जीव अजीव नहीं हो सकता। जो जीव है वो परमानेंट जीव ही रहेगा, जो चेतन है वो परमानेंट चेतन ही रहेगा, और जो अचेतन है वो अचेतन ही रहेगा। अरे ये कहा है तो चेतन, तो अचेतन कैसे बन गया? अरे अचेतन बन क्या गया? उपसर्ग और परिचयों के संबंध में अचेतन हो गया। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा हो, कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह रहा हो, तो बहरे बन जाओ, आप तो बहरे हो जाओ। बहरे हो जाओ का मतलब वो जो कह रहा है वो मत सुनो,
इसका नाम है बहरे हो जाना। जैसे कुछ बातें ऐसी होती है जो बातें हमसे नहीं देखी जाती, तो हमारे आचार्य देव कहते हैं जो तुमसे नहीं देखी जाती, जैसे तुम्हारा देखने का मन नहीं है और देखना पड़ रहा है, अंधे हो जाओ, मत देखो। उस विषय के लिए अंधे हो जाओ, उस विषय के लिए बहरे हो जाओ, उस विषय के संबंध में अचेतन हो जाओ। संकट आ रहे हैं एक के एक, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग किए जा रहे हैं। जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों के माध्यम से उपसर्ग हो रहे हैं। कहीं शालनी खा रही है, कहीं शेर चीते खा रहे हैं, कहीं बाघ के माध्यम से खाया जा रहा है, कहीं दंश मशक मच्छर हैं ऐसे काटते हैं, बिच्छू कंचले हैं, सर्प आदिक हैं, कहीं देवों के द्वारा उपसर्ग किया जाता है, परिचय सहन करते हैं। परिचयों का चित्रण सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जैसा किया है, अद्वितीय वर्णन, अद्भुत वर्णन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, आप उस वर्णन को पढ़ो, आप दांतों तले उंगली चबा लो कि ये कैसा वर्णन है। आपको लगेगा ऐसा ऐसा परिचय, शीत उष्ण दंश मशक नग्नता अरति निशब्द शैया क्रोश वध याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार ज्ञान दर्शनानी। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए एक एक चीज, सर्दियों का वर्णन किया, सर्दियों का वर्णन किया, भूख प्यास का वर्णन किया वहां पर सहन करने के अंतर्गत, तो ऐसा वर्णन किया जेठ माह गर्मी भयंकर धूप, भोजन करके आए, जिनके यहाँ ग्रहण करके आए उनके यहाँ ऐसा गरिष्ठ और ऐसा भोजन प्राप्त हुआ तेल से सहित, जो पानी मांग रहा है, कंठ सूख रहे हैं, एक बूंद नहीं है, लेकिन जो योगी अपने स्वभाव के अवलंबन के बल से उस उपसर्ग और परिचय को अचेतन होकर के झेलता है। अचेतन मतलब जैसे देखिए कोई व्यक्ति किसी चीज से अचेतन है, अचेतन है मतलब चेत नहीं होने को कहते हैं। अचेतन के लिए न हटा दो लास्ट से, और ऐसा कहो अचेत, ना हटा दिया लास्ट वाला, अचेतन, अचेतन में से ना हटा दिया और रह गया अचेत। अचेत माने क्या होता है बोलो? अब अचेत शब्द देखते ही लग रहा है बेहोश। अचेत माने पता नहीं है, सुध बुद्ध नहीं है कुछ, उसे कहते हैं ना अचेत, बेहोश। तो कैसे अचेत हो गए? हमारे को खबर ही नहीं है, हमारे को पता नहीं क्या हुआ, एकदम ऐसे हो गए हम। तो व्यक्ति ने हमारे को 4 चीजें मतलब पानी खिलाए अनार के, हम खाते भी नहीं थे, हमने तो उसके हाथ से बस मूंगफली लेकर के खाई थी। उसके बाद तो पता नहीं हम कैसे अचेत हो गए कि वो हमारा सारा सामान लेकर के चला गया, और 5 मिनट बाद में जैसे ही हमारी आंख खुली और देखते हैं न सामान है और न व्यक्ति है। यही घटनाएं ऐसी सुनी है हमने, ट्रेन में सफर करते हुए लोगों के साथ में हो जाता है ऐसा। क्या हो गया था जी? अचेत हो गए थे। अचेत हो गए मतलब जो घटना घटी उसकी खबर नहीं है, इसका नाम है अचेत होना। जो परिस्थितियां बनी उसका पता नहीं होना, इसका नाम है अचेत होना। तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं उपसर्ग हुआ और परिचय हुए, लेकिन उन उपसर्ग और परिचयों का पता नहीं लगा, इसका नाम है अचेतन। कैसा पता नहीं लगा? तो क्या हो गया था दिमाग में? याददाश्त दिमाग फिर गया था कि किसी ने ऊपर से कोई भुड़की डाल दी थी, कि कोई जादू टोना कर दिया था। आखिर ऐसा हुआ क्या था? अजी हुआ तो कुछ नहीं था, सिर्फ उनका उपयोग दूसरी जगह लगा हुआ था, ध्यान दूसरी तरफ था। इसका नाम है अचेत, ध्यान दूसरी तरफ है। जितने लोग ठगने वाले होते हैं वो सब आपका ध्यान बटा देते हैं, उपयोग दूसरी तरफ गया और फिर पता नहीं लगा। माल चोरी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इनकी सावधानी हटती नहीं है, ये तो बल्कि सावधान होते हैं स्वरूप में,
इसलिए दुर्घटना से बच जाते हैं, और जो दुर्घटना होने की जहाँ संभावना थी वहां से अचेत हो जाते हैं। उपसर्ग और परिचय उपयोग उधर जाता है तो वो साधकों के लिए, ज्ञानियों के लिए, मनराजों के लिए, तपस्चरण करने वालों के लिए, योगियों के लिए उपसर्ग है, कष्ट का कारण है, पीड़ा का कारण है, अहितकर है। इसलिए कैसा जानते हैं? अचेतन होकर के, अर्थात संवेदन रहित हो जाते हैं। संवेदन रहित, सर पे सिगड़ी जल रही है, संवेदन रहित, पता ही नहीं है। पांडव मुनिराज गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, कैसे हो गए? संवेदन रहित, पता ही नहीं है, बेचेत हो गए हैं बिल्कुल, हमें कुछ नहीं मालूम। अरे क्यों देखें बताओ मेरे को? जिसको देखने मात्र से कष्ट होता हो मैं नहीं देखना चाहता। जिसको देखने से कष्ट होगा आप वो देखना चाहेंगे क्या? बोलो। चलिए कष्टों की बात छोड़िए, आप ऐसा समझिए, मैं कहता हूँ जिस तरह की मूवी देखने से आपको कष्ट होता हो, पीड़ा होती हो, वो आप देखना चाहेंगे क्या? नहीं। हॉरर फिल्म आती है बहुत, जिनको देख करके आप डरते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको कहे कि चलो देखने के लिए, आप चलेंगे? देखेंगे? ऐसे हॉरर शो चलते हैं बहुत डरावने, जहाँ है ना आपके ऑरलैंडो में, और यहाँ जो है तो देखो आप वहाँ तो इस क्या स्केरियो हाउस, वो सब वो ऐसे डराने की चेष्टा करते हैं। जिनको डर लगता है वो जाते ही नहीं। तो हम नहीं जाते वहाँ। आप क्यों नहीं जाते? डर लगता है। कि क्यों डर लगता है? नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। दुख होता है ना, नहीं जाता। क्यों दुख होता है? देखने से दुख होता है, इसलिए नहीं देखता। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो उपसर्ग हो रहे हैं, जो परिचय हो रहे हैं, इनको देखेगा तो दुख पाएगा। ध्यान ही मत दो उधर। क्यों देखूं मैं? मैंने क्यों देखूं? संवेदन रहित हो जाते हैं वहां। दुख के निमित्त रूप पदार्थों की ओर लक्ष्य नहीं रहता उनका। किधर लक्ष्य नहीं किया? दुख के निमित्त। जो पदार्थ दुख के निमित्त हैं उन पदार्थों की ओर वे लक्ष्य नहीं करते, इसलिए उसको खेद नहीं होता, अर्थात वह संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात कह दी है। कितना स्पष्ट रूप से हमारे को इस बात का अनुभव होता है। जब हमारा उपयोग खेलने में होता है तो चोट लगने का फर्क नहीं, पता नहीं लगता। अच्छा चलो मैं एक बात कहता हूँ, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा हो, 102 डिग्री बुखार है, आप बिस्तरों में आराम कर रहे होंगे? बोलो, पक्का ऐसा ही है ना? जिस व्यक्ति को 102, 103 डिग्री बुखार है वो व्यक्ति आराम कर रहा होगा कि नहीं? घर में पड़ा होगा कि नहीं? आराम तो नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आराम नहीं है। आराम नहीं है लेकिन वो पड़ा हुआ तो है ना घर में, तकलीफ है ना उसको। अभी यदि उसको ये कहे कि उठ करके पानी पिलाओ, तो कहेगा भैया मेरी तो सरदा नहीं है, मैं नहीं उठ सकता, चद्दर ओढ़ करके बिस्तरों में पड़ा रहेगा। वही व्यक्ति उतना ही बुखार, और अभी खबर मिले कि 3 साल का बेटा वो सीढ़ियों से गिर गया, छत से गिर गया, बालकनी से नीचे गिर गया, बोलो वो व्यक्ति उठ करके उसको भागता है कि नहीं? उसको लेने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब कहाँ चला गया वो बुखार? वो जो तकलीफ थी ना, वो तकलीफ, वो वेदना, वो पीड़ा, वो सर दर्द, वो पेट दर्द, वो कमर दर्द, वो घुटनों का दर्द, जो भी परिस्थितियां थी, किसी के घर से आवाज आ रही है, अपना फोन नोट कर ले रहे। हाँ
बरोबर असे तो कुछ चलिए देखिए अपन तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तुरंत ख्याल में आई ना हमारे को, परमानेंट नहीं रहूं ये लावे हरनी चढ़े लावे जो परमानेंट रहूं है ना तो लग्जरी के लग्जरी में जो ना भाई तो पाई जयकर में ऐड हो के नहीं के कर लीजिए પાંજા જો કોઈ નહીં બોરસ સરસ है ये जो स्टील जो बाम्बू है डबल बाम्बू है बो बाम्बू ने वेच में बा केंद्र ले रही हूँ हाँ जगदीश भाई जाता दे हम चाल को है हाँ तो इन्हीं जो हल्को है थोड़ो એટલે પ્રીતિ के ही चाहिए वो हेलो कैसे है आपका फोन म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी देखिए तो कहाँ थे अपन। उपयोग यदि दूसरी तरफ चला गया तो तकलीफ ख्याल में नहीं आती। उपयोग यदि बच्चे की तकलीफ की तरफ चला गया तो माँ बाप अपनी तकलीफ को भूल जाते हैं। उपयोग यदि खाने में लगा हुआ है, मूवी में लगा हुआ है, खेलने में लगा हुआ है तो सर दर्द भूल जाता है, संकट भूल जाता है। देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है। ये कारण है उसका। हमारा जो उपयोग है, उपयोग क्या चीज है, उपयोग ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की एक अवस्था है। उपयोग पर्याय अवस्था, हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था वो है उपयोग। माने वो ज्ञान किधर लगा, एक समय में एक जगह हमारा उपयोग लग सकता है, दो जगह उपयोग नहीं लग सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक समय में 5 काम कर लें, समय भेद होगा उसमें, उतना परफेक्टनेस नहीं आ सकती। बहुत से लोग कहते हैं हम टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। आजकल तो भोजन जो है वो सब टीवी के सामने बैठ करके होता है, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं डाइनिंग हॉल में, और वहाँ सामने बहुत बड़ा स्क्रीन टीवी लगा हुआ होता है, और वो टीवी देखते देखते भोजन करते हैं। इसीलिए वो इतनी जो बीमारियां बढ़ रही है उन सबके पीछे यही कारण है। आपका उपयोग भोजन में नहीं है, तो जो भोजन में जो रस परिपाक होना चाहिए, जो लार बननी चाहिए भोजन ग्रहण करते समय, और उससे जो वो भोजन पचना चाहिए, वो सब पाचन शक्ति, सब तंत्र शरीर का, वो सब खराब हो रहा है। उपयोग दूसरी तरफ है। जिनका उपयोग वहां लगा हुआ है उनको इधर की खबर नहीं है। देखो इसके लिए आचार्य कुलकुल स्वामी ने बहुत सुंदर गाथा लिखी। उन्होंने कहा जो सो रहा व्यवहार में वो जागता निज कार्य में, और जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निज कार्य में। बिल्कुल प्रकट है। जो अपने आत्म स्वभाव में जागृत है वे विषय कषाय से सोए हुए हैं, जगत से सोए हुए हैं, कटे हुए हैं। और जो अपने आत्म स्वभाव में सोए हुए हैं वो जगत के कार्यों के अंदर जाग रहे हैं। व्यवहार और निश्चय में इसी तरह की बात है। तो यहाँ इन्होंने क्लेश के संदर्भ में सोने की बात कही। परिचय से सो जाओ, उपसर्गों के काल में सो जाओ, उपसर्ग नहीं दिखेंगे। परिचयों के काल में निद्रा ले लो, वो वैसी निद्रा की बात नहीं कर रहे आंख बंद करके सो जाएं, अचेतन होने की बात कर रहे हैं। वहां से चित्त हटा तो उस संबंधी अचेतनपना, अपने में उपयोग आ गया तो अपने में जागृत। कहाँ जागृत है तो कहाँ सो गए हैं। जैसे देखो कोई व्यक्ति ऑफिस में कोई अकाउंट्स का काम करता हो, और जब वो अकाउंट्स का काम पूरा करके जब ऑफिसर को ले जाकर काम दिखाता है, और यदि उसके टोटल में मिस्टेक आती है, यदि उसके
कॉपी करने में मिस्टेक आ रही है, उसके कैलकुलेशन में बार बार में गड़बड़ी आती है, तो उसका ऑफिसर ये कहते हैं सो रहे थे क्या, क्या क्या किया है, ये इतना सा कैलकुलेशन तुम्हारा सही नहीं है, नींदों में थे क्या। हेलो हेलो, आवाज चलेगी ना? आवाज नहीं आती, निकल गए लगते हैं। मनीषा बहन, वहाँ अचेतन बनाए। ये चेतन और अचेतन की ऐसी व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी आपको, इस तरह की व्याख्या। जहाँ उपयोग है वहाँ चेतना है, जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ अचेतनपना है। उपसर्ग और परिचय में उनका उपयोग नहीं है, इसलिए वो संवेदन से रहित है। दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख का वेदन नहीं है, इसलिए उनको खेद नहीं होता, अर्थात वे संकलेश को प्राप्त नहीं होता। इतना सुंदर श्लोक दिया है। एक प्रकार से सब संकटों को, उपसर्ग परिचयों को, परेशानियों को जीत लेने का उपाय बतला दिया, रास्ता बता दिया। ध्यान मत दो, उपयोग हटा लो। कैसे कैसे फार्मूले खोज खोज करके ला, पैगंबर संत किस तरह का रास्ता बतलाते हैं, कैसा मार्ग बतलाते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ मत करो, आप सिर्फ ध्यान हटा लो। घर में पत्नी के हार्ट अटैक आ गया, बेटा मर गया, 3 साल के बेटे को कोई उठा करके ले गया, क्या करें बोलो, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता मुझे। लगता है कोई उपाय, लगता है आपको, लगता है क्या किया जा सकता है ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में उसको जीतने का कोई उपाय लगता है। कौन से डॉक्टर के पास में दिखाएं, कौन से साइंटिस्ट के पास में जाएं, कौन से बाबा के पास में जाएं और कौन से मंत्र का जाप करें कि शांति मिले। माथे पे सिगड़ी जल रही है, आग लग रही है, पूरे शरीर को जला रहा है सामने वाला व्यक्ति, और आप कह रहे हो शांति रखो। कैसे शांति रखें। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, ये कोई इजी वर्क नहीं है, बहुत कठिन है। जिस पे बीतती है वो ही जानता है, हमारे ऊपर बीत रही है, हम ही जानते हैं। बातें करना तो बहुत आसान है, कर लो बातें। अरे नहीं भैया, हम सिर्फ बातों की बात नहीं कर रहे, जो भुगतते हैं उपसर्ग भी ये उपाय बतला रहे हैं। पूछा हमने एक बार, पूछा युधिष्ठिर से, पूछा भीम से, पूछा अर्जुन से, पूछा यशोधर मुनिराज से, महाराज आपके गले में मरा हुआ सर्प था, चींटियों ने पूरे शरीर को छलनी कर लिया था। पूछा गज कुमार मुनिराज से, महाराज आपके सर के ऊपर सिगड़ी जल रही थी, बिल्कुल पूरा आग राख हो गई थी आपकी खोपड़ी, आप हिले नहीं वहां से, ज्ञान लेकर के उसे आपसे। तो उन्होंने कहा उपसर्ग करने वाला अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं। वो अपना काम करता है, उपसर्ग करने का काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, अपना आनंद अंदर में प्राप्त करता हूँ। बस हम अपने अंदर में देखते हैं, अपना आनंद प्राप्त करते हैं। अरे यदि उसकी वजह से मैं अपने उपयोग को बाहर ले जाता तो कितनी बड़ी गड़बड़ी, वो अपने प्रयोजन में सफल हो जाता,
वो तो चाहता ही ये है हमारे को ध्यान से विचलित करना, और हम ध्यान से विचलित हो गए तो वो जीत गया। अब हम कह रहे हैं कि तू उपसर्ग करता रहे, हमको कछु भय ना रे, तू उपसर्ग करता रहे, मैं अपने में जमता हूँ, मैं अपने में रमता हूँ, मैं अपने को देखता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, मैं नहीं देखता तेरी तरफ। अब क्या कर लेंगे वो लोग कर्म? अब कर सकते हैं कुछ कर्म? कुछ नहीं करते ये कर्म, कुछ नहीं कर सकते ये कर्म, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है जीतने का उपाय, विजय प्राप्त करने का उपाय बतला दिया। करो कोशिश, क्यों नहीं विजय होगी। जो इस रास्ते पे चलते हैं वे जीत जाते हैं, उन परिश्रमों को, कर्मों को, उपद्रवों को जीत लेते हैं। देखिए भावार्थ, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वही है मूल तो गाथा थी, उसी की टीका थी। भावार्थ में भी आखिर बात तो वही आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ, अपने अंदर में उत्पन्न हुआ परम आनंद, कर्म संतति को, अर्थात कर्म के समूह को, संतति सन्निबद्धम, भव संतति सन्निबद्धम, जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप, पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। लगता हमारे सूत्र की पंक्तियां है, मान गंगाचार्य ने कहा है, ऐसा प्रयोग करते हैं दिगंबर संत इस तरह की। हे जिनेन्द्र देव, आपके स्वरूप का स्मरण करने से, हे जिनेन्द्र देव, आपके समान अपने स्वरूप का स्मरण करने मात्र से पापम क्षणात् क्षय मुपैति, क्षण मात्र में वो पाप कर्मों का समूह, भव संतति सन्निबद्धम, जन्म जन्मांतरों की वही संतति की बात कर रहे हैं यहाँ, संतति सन्निबद्धम, बंधे हुए कर्म, निबद्ध कर्म समूह उनको भस्म कर देता है, जला डालता है, नष्ट कर देता है। कौन कर देता होगा, कैसे कर देते होंगे, कहाँ जलाते होंगे? अच्छा, योगी और साधक लोग जब कर्म समूहों को जब जलाते हैं, भस्म करते हैं, तो वहाँ धुआं तो निकलती होगी, आग तो लगती होगी, आसपास वालों को पता तो लगता होगा। अरे भैया, निर्धूम अग्नि है वो। अंदर में ध्यान की जब अग्नि जलती है और जिससे कर्म समूह नष्ट होते हैं, कर्म समूह भस्म कर दिए जाते हैं, वो अग्नि अलग प्रकार की है, वो ध्यान अग्नि है। आनंद मग्न योगी परिचय उपसर्ग आदि के बाह्य दुखों में अचेतन रहने से, अर्थात उसको उन दुखों का अनुभव नहीं होने से खेद खिन्न नहीं होता। ये उपाय है। उस साधक को बाहर पता नहीं होने से वो खेद खिन्न नहीं होता, पता ही नहीं होता। खेद कब होगा? जब पता लगेगा। देखो क्या होता है, आपकी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ हुई, हमारी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ, हमें मालूम नहीं, हमने कुछ किया, जो कुछ भी द्वारा हमारे माध्यम से किया गया, हमारे माध्यम से कहा गया, और उसका रिएक्शन क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ठीक है, हम इसी वही में हमें नहीं मालूम, और बाद में हमारे को पता लगा वो मेरे कहने की वजह से ऐसा हुआ, फिर क्या होगा? बोले फिर खेद खिन्न होते हैं। अरे नहीं, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मुझे बहुत खेद है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा ये अभिप्राय नहीं था, आप गलत समझिए, मुझे बहुत खेद है इस बात का। देखो कब खेद खिन्न होता है, तो खेद खिन्न तब नहीं होंगे दुखों का अनुभव नहीं होने से।
अनुभव ही नहीं है। किस बात का खेद? पता ही नहीं खेद किस बात का। खेद खेलने नहीं होगा। देख आगे बढ़ते हैं अपन। मैं समझता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। सरल है बहुत। योगी को आत्मा की एकाग्रता से, ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है। योगी को, योग करने वाले को, ध्यान करने वाले को अपने आत्मा की एकाग्रता से, अपने आत्म स्वभाव में एकाग्र होने से जिसे कहते हैं ध्यान, आप एकाग्रता से, इसके आगे दे दिया डैश। ये जो डैश लगाया है ये है ध्यान। तो इस ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है। प्रचुर माने बहुत ज्यादा, संख्या बहुत है। कर्मों का समूह निर्जरा को प्राप्त होता है ध्यान से। और ध्यान अवस्था में परमानंद का ऐसा वचन अगोचर स्वाद आता है कि उसको उस स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। ये देखो आप, कुछ स्वाद में भूल जाता है तकलीफ से। आनंद बिल्कुल ऐसा ही है। आनंद और तकलीफ ये दो चीजें जब साथ में होती है तो आनंद की मात्रा ज्यादा हो, तकलीफ भूल जाता है व्यक्ति। ज्यादा खुशी में संकट भूल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है जिन लोगों के पैर खराब हों और एकदम कोई बहुत अच्छी खुशखबरी उन्होंने सुनी, वे खड़े होकर नाचने लगते हैं, पैर सही हो जाते हैं उनके। ये क्या हुआ? ऐसा स्वाद की बात है। ध्यान अवस्था में परम आनंद का ऐसा वचन अगोचर माने वचनातीत शब्दों से नहीं कहा जा सकता, ऐसा आनंद आता है कि उसको उस स्वाद में, उस आनंद के स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। संयोगों का वेदन जिनको होता है उनको आनंद का वेदन नहीं होता, जिनको आनंद का वेदन होता है उनको संयोगों का वेदन नहीं होता। बिल्कुल बहुत आप ऐसा अनुभव कीजिए, कोई चीज लाए आप और आपने बनाई, स्वादिष्ट भोजन बनाया, आपने स्वाद लेने के लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया। अब यदि आपको आनंद के बीच में वो पदार्थ दिखता है, उसकी तकलीफ दिखती है, तो दूसरी बातें याद आती है, उसकी कीमत ध्यान आती है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। उन सब को भूलकर स्वाद लो, आप तो आनंद का अनुभव करो। आनंद का मार्ग है। मैं कहता हूँ आज ही रहता होगा। साधकों को देख देख करके ऐसा लगता है क्या मिल गया यार इनको ऐसा। हम सुख के लिए दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है, सुखी नहीं मिले, भागम भाग में लग रहे हैं इधर उधर, कहीं आनंद नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, चैन नहीं मिल रहा है, भूख है। और इनको देखो, कुछ करना न धरना, मगन रहना, कुछ करना न धरना, कोई काम नहीं। कभी कभी लगता है कैसे टाइम पास होता होगा, फुर्सत कहाँ है उनको। आनंद के भोगी अपने आनंद में उपभोग करते हैं, बस मग्न रहते हैं अपने आनंद में। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हो। चैतन्य रूपी सुरभि की पुष्प वाटिकाओं में जो विहार करते हैं, अस्थि की मस्ती में झूमते हैं, कुछ नहीं चाहिए पर से, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लाभ लपेट नहीं है, मैं क्यों देखूं पर की तरफ जब मुझे पर से कुछ मिलता ही नहीं। ये व्यक्ति उनकी तरफ निगाहें टिकाए रखता है जिनसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है।
कहते हैं, ये साधक जीव कहते हैं, आराधक जीव कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर भगवंत कहते हैं कि अरे मूर्ख, हमारी तरफ टकटकी लगा के क्या देखता है, तो अनंत काल हमारी तरफ देखता रहेगा तो क्षण मात्र के लिए भी सुखी नहीं होगा। तो ऐसी ही दृष्टि, ऐसी ही चातक दृष्टि से एक बार अपने स्वभाव की तरफ देख। जब तू अपने निजी स्वभाव की तरफ देखेगा ना, फिर पता लगेगा कि आनंद क्या चीज है। फिर आएगा आनंद अंदर से, फिर झरने झरते हैं आनंद के, रस टपकता है। वाणी में यही निकलता है उनके अंदर में। आनंद लेने वाले साधक जीव जब बाहर निकलते हैं तो उनकी वाणी में क्या निकलता होगा, यही बात आती है उनकी वाणी में। इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं आती। जिस तत्व का अनुभव, जिस तत्व का चिंतन, जिस स्वरूप का मंथन, वही बात वाणी में निकलेगी। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या निर्वस्त्र दिगंबर काया है, इससे प्रकट हो रहा, क्या प्रकट हो रहा, अंतर्मन, अंतरंग मन प्रकट हो रहा है। अंदर की बात जबान पर आ जाती है। कहते हैं ना, अंदर की बात जबान पर आए बिना नहीं रहती। तो देख लो इन मुनिराजों के अंदर से क्या बातें निकल करके आई है। अंदर की बात उनकी जबान पे आए बिना नहीं रहती, अंदर की बात उनकी लेखनी में आए बिना नहीं रहती। उनके उपयोग में जो आनंद चलता है वो अतीन्द्रिय आनंद और अद्भुत रस की बात आए बिना नहीं रहती है। झलकता है उनकी वाणी को पढ़ करके, आचार्य कुंद कुंद की वाणी को पढ़ करके, आचार्य अमृत चंद्र की वाणी को पढ़ करके, पूज्यपाद आचार्य के इन वचनों में लगता है कि कैसे भेद विज्ञानी थे ये साधक। क्या कहा, योगी को आत्मा की एकाग्रता से अर्थात आत्मा के ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है, और ऐसी निर्जरा होने पर ध्यान अवस्था में परम आनंद का ऐसा वचन गोचर आनंद आता है। कोई पूछे योगी से कैसा आनंद आता है, क्या हमारी हम जानते हैं, बस मस्त है। जरा बहुत तकलीफ होती होगी महाराज, जंगल में रहते हो आप, इस ठंड में आप बैठे हो, कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे लगता है ये लोग जीते कैसे हैं, ओढ़ पहन कर रहते हैं और फिर भी ठंड 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 करते रहते हैं। हमें बिना निर्वस्त्र रहते हैं, ठंड का काम नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं। और इनको देखो, जो जो ओढ़ता है, जो जो पहनता है, क्यों तो ठंड लगती है ज्यादा। यहाँ तो वचन अगोचर आनंद की बात कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा से पूछेगी साहब कैसा आनंद सुख भोगते हो, क्या बताएं वाणी से। मैं कहता हूँ चलो वो ही बता दो। आप 5-7 दिन के लिए घूमने जाकर के आए, अलास्का घूम के आए आप, 1 वीक का ट्रिप था आपका, गए थे कुशल जी? वैसे आप भी गए थे? शिकागो से ट्रिप गया था ना? मैं नहीं गया उसमें। साल भर पहले की बात है, शायद पिछले साल की बात है। पूरा ग्रुप गया था, पर मैं सुना था मैंने तो सीनियर सिटीजन ग्रुप गया था घूमने के लिए अलास्का 1 सप्ताह के लिए, और गए थे अरुणा बहन वगैरह गए थे, अरुणा बहन अनिल भाई वगैरह गए थे। हाँ, वो गए थे। मैं पूछता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप और कहीं घूम के आए होंगे, आप बताओ आपको कैसा मजा आया, बताओ तो सही एक बार, कैसा लगा, कैसा आनंद। एक क्षणिक आनंद आता है कि नेचर आनंद तो हुई नहीं,
आनंद नहीं है, आनंद तो है ही नहीं, आनंद का भ्रम मात्र है, वो धोखा है। मैं तो कह रहा हूँ उस धोखे को भी आप बयान नहीं कर पाते, उस धोखे को भी आप बोल नहीं पाते, उस धोखे को भी आप किसी और से शेयर नहीं कर पाते। आपने जो चीज फील की है, जो आपने चीज महसूस की है, जिसका आपने वेदन किया है, जो आपने 8 दिन वहां बिताए हैं, जो आपने देखा है, आप किसी को कह करके वो सामने वाला व्यक्ति क्या जान पाएगा? कुछ नहीं, पता नहीं, क्या मालूम। बस बहुत और गजब था साहब, बहुत गजब था, अरे बहुत गजब था, मजा आ गया सच में, एक बार में जाने लायक है। ऐसे बस लोग। सुशीला भाई, नवीन भाई, आप लोग जाकर के आए थे, बतला रहे थे मेरे। वैसा ही है जैसे कश्मीर जाते हैं लोग बाग, हिमालय पर, कैलाश पर्वत पर, वैसा वो भी मैं बता सकता हूँ ना कैसा है, बता नहीं पाते। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कुशल जी, वैसा मैं बतला रहा हूँ कैसा है, कैसा। अरे साहब बहुत मजा आ गया, पर ये आप इतना गजब है क्या, बिल्कुल बस समझ लो आप स्वर्ग है धरती पर। लेकिन है कैसा ये तो बताओ। तो बता दिया ना आपको, बहुत गजब चीज है, इतना गजब है। अरे क्या गजब गजब कह रहे हो, क्या है? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो आचार्य देव, कहना चाह रहे हैं तो इंद्रिय जन्य, इंद्रिय गोचर, स्पर्शन इंद्रिय जन्य, रसना इंद्रिय जन्य, इंद्रिय चक्षु इंद्रिय जन्य विषयों का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है और हमसे अतीन्द्रिय आनंद रस को सुनने की बात करता है। तो कैसे वचनों में आएगा? वो कैसे हम वो स्वाद कहा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता। दुनिया में इंद्रिय जन्य विषयों के स्वाद का भी जब प्रतिपादन नहीं किया जा सकता तो अतीन्द्रिय आनंद की जाति विलक्षण है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप अद्भुत है, बहुत विलक्षण, बहुत अपूर्व 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 आनंद है, ऐसा स्वाद आता है। अब फिर एक और बात इसके साथ में जोड़ दी, एक तरफ तो वो आनंद आ रहा है और उसको उस स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। आप कहो साहब संयोगों का कुछ वेदन, सीधा थोड़ी ठंड तो लग रही होगी, अरे क्या ठंड, इतना मजा आया ना, भूल गए हम तो ठंड, भूख प्यास कुछ भी नहीं याद रही हमारे को। तो आप मानोगे नहीं, लोग कहते हैं, सब प्रकट अनुभव करते हैं, हम भी कहीं जाकर के मस्त हो जाते हैं, न हमारे को तारीख याद रहती है, न हमारे को वार याद रहता है, न हमारे को टाइम याद रहता है, कुछ नहीं दिखता हमारे को, न घर बार याद रहता है, सब भूल जाते हैं हम। लेकिन जब आप वहां जाकर के, जब आप उसमें मग्न होने पर इसको भूल गए, कभी कभी ऐसा होता है टीवी देखने में ऐसा मस्त हो जाता है कि गैस पे रखा हुआ दूध उफन जाता है, ऐसा मग्न हो जाता है। टेलीफोन पर बात करने में, मोबाइल पर बात करने ऐसा मग्न हो जाता है कि ट्रेन की पटरी पर चलता रहता है, ट्रेन उड़ा देती है, पता नहीं लगता है। बहुत घटनाएं घटती रहती है हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह की, गाड़ियां बजाती रहती है और बीच रोड पर चलता रहता है, कुछ होश नहीं है, इतना मग्न हो जाता है। एक विषय में इतना मग्न हो गया कि दूसरा विषय दिख ही नहीं रहा है उसको। परम आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है योगी, अतीन्द्रिय आनंद में मग्न होता है, सिद्धों जैसा सुख है भाई साहब, साधारण नहीं है। आप तो इस क्षणिक सुख के अंदर मग्न होने की बात करते हो, जिन्होंने वो वीतरागी सुख का अनुभव किया, कैसा है वो सिद्धों का सुख? आप लोगों को ध्यान होगा, हमने उस सिद्ध सुखों की चर्चा की थी गुणस्थान विवेचन के लास्ट दिनों में, जब हमने सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप था। तब कितने लोगों को याद होगा, 2012 स्टार्टिंग की बात है, 2015 स्टार्टिंग होने वाला है, लगभग 2.25 साल पुरानी बात है। लास्ट में इस प्रकार की चर्चा हुई थी, सिद्धों का सुख, कैसा सुख है सिद्ध परमात्मा का। और उन सुखों की चर्चा करते हुए, भाई कल्पना में तो लेना पड़ेगा ना, हमारी तो कल्पना में ही नहीं आती वो बात, तो कैसे कल्पना में आएगी वो बात? तो उस बात को बतलाते हुए उन्होंने कहा, आप जानते हैं चक्रवर्तियों का कैसा सुख होता है?
और साहब चक्रवर्तियों का तो बहुत होता है साहब, 96,000 रानियां, इतने महल, इतनी विभूति, देव लोग सेवा करने वाले रत्न निधियां और मालूम क्या क्या, और साहब गजब होता है चक्रवर्ती का। तो बस चक्रवर्ती का पता है ना तुम्हारे को। अब ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, कितने होते हैं? 12। एक युग में 12 होते हैं ना। अच्छा, चक्रवर्ती के अलावा नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, गृहस्थ तीर्थंकरों की बातें है ना, पुण्य पुण्य के वैभव संबंधी, इन सब का सुख, 63 शलाका पुरुषों का सुख, इंद्रिय जन्य सुख, फिर सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत महेंद्र आदि 16 स्वर्ग, 9 ग्रहव्यक, सब देवी देवता, सब लोगों के इंद्रिय जन्य सुख। इतना ही नहीं, भोग भूमि जीवों के सुख, इन सब के वर्तमान कालीन सुख, भूतकाल में जितने हो चुके वो, भविष्य में जितने होंगे वो, उन सब के सुख को अकेला मिला लो आप, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर लो, उससे भी अनंत गुना और विलक्षण स्थिति का सुख वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, वे साधक जीव, वे मुनिराज एक समय में भोगते हैं, एक समय में भोगते हैं। अब आप उस आनंद की कल्पना कीजिए, वो आनंद कहीं और नहीं है, वो आनंद शास्त्रों में नहीं है, वो आनंद जिनवाणी में नहीं है, वो आनंद भजन भक्ति में नहीं है, वो आनंद मंदिरों तीर्थ क्षेत्रों में नहीं है, वो आनंद मेरे भीतर भरा हुआ है। जिस व्यक्ति को इस बात का भरोसा हो जाता है, उसकी दृष्टि बाहर से हटकर अपने स्वभाव की तरफ जाती है, उसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आए बिना नहीं रहता। तो इस तरह से हम लोग भी अपने स्वभाव के आनंद को देखें, अपने अंदर में देखें, दृष्टि बाहर से हटाएं और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेवें। सभी लोग इस आनंद की प्राप्ति करें और अनंत काल के लिए उसी आनंद का उपभोग करते रहें। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नऊ, सदा देत हूँ दुख, सदा देत हूँ दुख। नौ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।